आतिक अहमद कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने पूरे इलाहाबाद को 50 से भी ज्यादा सालों के लिए दहशत में रखा, जिसका नाम सुनते ही लोग डर से उस जगह को छोड़ना सही समझते थे। खौफ भी ऐसा कि किडनैपिंग, मर्डर, डकैती जैसी क्राइम उस वक्त इलाहाबाद में आम बात हो गई थी। एक तरफ जहां लोग दहशत में गुजारते थे, वहीं एक और वर्ग उसे भगवान का दर्जा दिया करते थे। पर कौन था आतिक अहमद, और एक तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? 10 अगस्त 1962 जब यूपी के इलाहाबाद में एक तांगे वाले के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता हाजी फिरोज अहमद जो तांगा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, और पुत्र जिसका घर वालों ने आतिक नाम दिया। आतिक के अलावा इसका 2 और भाई भी था। आतिक इलाहाबाद के चाकिया गांव में रहता था। शुरू से ही पढ़ने में कमजोर इसने अपनी स्कूलिंग 8 तक ही किया, पर पिता की डांट के बाद इसने 10 तो दिया, पर यह कभी पास नहीं कर पाया। आतिक हमेशा अपने लाइफ में शॉर्टकट में बिलीव करता था। शुरू से ही गरीबी में गुजारा आतिक ने पैसों का लालच चुना और गलत रास्ते पर निकल पड़ा, जिसके बाद इस पर पहली बार 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लगा। पर नाबालिग होने के कारण आतिक जल्द ही जेल से छूट गया। पर जेल से छूटने के बाद ये नहीं रुका और इसने डकैती और किडनैपिंग जैसे क्राइम को अंजाम देना शुरू कर दिया। आतिक दिन व दिन जुर्म की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाए चला गया, पर इसे ये नहीं पता था जिस रास्ते पर ये चल रहा है वहाँ पहले से ही कई लोग पहुँच चुके थे, जिसमें उस वक्त का सबसे बड़ा गैंगस्टर चांद बाबा का नाम शुमार था। कहते हैं चांद बाबा को मारने के लिए पुलिस और कई लोकल गैंग का आतिक के ऊपर हाथ था, पर चांद बाबा जैसे बड़े गैंगस्टर को मारना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद आतिक ने प्लान करके पहले तो इसके गैंग में शामिल हुआ और उसके साथ रहकर सारे काम को सीखा। कई साल चांद बाबा के सपोर्ट से आतिक ने कई और क्राइम किए, पर कई साल बीत जाने के बाद चांद बाबा का पावर अपने हाथ में लेने के लिए 1989 में आतिक ने चांद बाबा को मारकर उसकी गद्दी अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद से उसका खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। 30 साल की उम्र में आतिक पर कुल 44 से भी ज्यादा FIR दर्ज थे, पर अपने पावर से उन केस को कभी खुलने नहीं दिया। आतिक का दबदबा ने पूरे इलाहाबाद को खौफ में रखा था, पर यह समझ चुका था मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे केस को दबाने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद 1989 में पहली बार MLA पद के लिए इलेक्शन लड़ा और वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में पहली ही बार में जीत हासिल कर ली। लोग कहते हैं जहां एक तरफ इसने उद्योगपतियों और बिजनेसमैन को लूटा, वहीं दूसरी तरफ इसने गरीबों की बहुत मदद की, जिससे इसने पहली ही बार में जीत हासिल कर ली। MLA बनने के बाद इसने इलाहाबाद में पूरा दबदबा बना लिया। कहते हैं जिन बसों पर इसका नाम नहीं लिखा होता था उस बस को वहां चलने की परमिशन नहीं होती थी। आतिक 1989 के बाद 1991 और 1993 में 2 टर्म और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से MLA की सीट जीता, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की नज़र इस पर पड़ी और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने पार्टी का टिकट दिया। 1996 में ये पहली बार वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और इसे फिर से जीत मिल गई, जिसके बाद इसका कद और भी ऊंचा हो गया। पर समाजवादी पार्टी में एक टर्म सर्व करने के बाद उसे छोड़कर अपना दल नाम के एक पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया और अपना दल से 2002 और 2004 में 2 और बार जीत हासिल की। अब तक आतिक 1989 से 2004 तक 5 बार MLA सीट जीत चुका था, जिसके बाद से इलाहाबाद में एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसे क्राइम्स और भी ज्यादा बढ़ गया था। कई लोगों ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराया और कई डर के मारे चुप्पी बनाए रखे। इसी बीच 2004 में इसे फिर से एक केस में जेल जाना पड़ा, पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर के सपोर्ट से ये फिर छूट गया। आतिक को पावर के लालच ने इसे फिर से एक बार समाजवादी पार्टी के पास पहुंचा दिया, जब इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सोचा। जिसके बाद इसने फूलपुर से MP के लिए इलेक्शन लड़ा और ये पहली ही बार में फूलपुर से MP भी बन गया। इसे लक कहा जाए या दबदबा पता नहीं, इसने जो भी चीज सोचा वो इसे हर बार मिलता चला गया, पर शायद किस्मत भी किसी गलत इंसान का कितना ही साथ देगी। MP बनने के बाद इसे MLA का सीट छोड़ना था, जिसके बाद इसे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने भाई अशरफ को इलेक्शन में खड़ा किया और आतिक के लाइफ में यहीं से सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आने वाली थी, जब आतिक के ही गैंग में शामिल राजूपाल नाम का शख्स अपने आप को आतिक से अलग कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया और इसके भाई के खिलाफ ही वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और पहली ही बार में राजूपाल जीत गया। वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आतिक का सत्ता छीन जाने के बाद ये पूरी तरह से बौखला चुका था।
एमपी होने का गुरूर इसे इतना था कि 2004 में इसने राजू पाल का मर्डर करा दिया, जिसके बाद आतिक अहमद पहली बार लाइमलाइट में आया। और तो और इसने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को भी मारने का प्लान किया था, पर यह कभी सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद मायावती भी इसके पीछे पूरी तरह से पड़ गई थी। राजू पाल के मर्डर से महज 9 दिन पहले ही राजू ने पूजा नाम की लड़की से शादी की थी। आतिक ने राजू को अपने भाई के रास्ते से तो हटा दिया, पर बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट आतिक को फिर से परेशानी में डाल चुकी थी। इधर राजू पाल के मर्डर के लिए आतिक को 3 साल की जेल हुई और उधर राजू की वाइफ पूजा आतिक के भाई के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो गई थी। पहली इलेक्शन में तो पूजा पाल हार गई, लेकिन दूसरी बार पूजा आतिक के भाई को 10,000 वोटों से हरा दी। आतिक अपने हर एक क्राइम को जेल से ही करने लगा और जेल से ही एक्सटॉर्शन और लैंड माफिया जैसे क्राइम को अंजाम दिया करता। इसे कई बार इलाहाबाद से देवरिया जेल भी शिफ्ट किया गया, पर ये वहां भी नहीं रुका। एक बार इसने एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल से 48 करोड़ का प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहा। मोहित ने डिनाई तो कर दिया, पर आतिक का पावर ऐसा था कि मोहित को किडनैप कर देवरिया जेल लाया गया और उसे बहुत पीटा गया, जिसके बाद मोहित ने वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। पर कुछ ही महीनों में यूपी की सरकार बदल गई और सत्ता में मायावती की सरकार आ गई, जिसके बाद आतिक जेल से निकलने के बाद यूपी से भागता फिर रहा था। कई सालों तक भागने के बाद जब इसे ये रियलाइज हुआ कि अब मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो इसने दिल्ली पुलिस को 2005 में अपने आप को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से उसे फिर से यूपी लाया गया और राजू पाल का केस फिर से खुल गया। पर सालों तक केस चलने के बाद भी आतिक को कोई सजा नहीं हुई थी। कई धरना प्रदर्शन करने के बाद 2017 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। आतिक का खौफ इतना था कि इसके केस की सुनवाई तक उसे साबरमती अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। अब तक राजू पाल के मर्डर का 18 साल बीत चुका था और अब यूपी में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। राजू पाल के इंसाफ के लिए उसकी पत्नी कभी पीछे नहीं हटी। इसी बीच 24 फरवरी 2023 को फिर से आतिक के गैंग और उसके बेटे द्वारा एक घिनौना मर्डर को अंजाम दिया गया, जो उमेश पाल नाम का शख्स था और राजू पाल के मर्डर का इकलौता विटनेस था। उसे गोलियों और बम से छन्नी कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। और अब आतिक अहमद सबकी नजर में आ चुका था, जिसके बाद पहले तो इसके बेटे असद अहमद का इनकाउंटर 13 अप्रैल को पुलिस के द्वारा किया गया और 15 अप्रैल को मेडिकल चेकअप के दौरान 3 शख्स द्वारा इसका भी मर्डर कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या आतिक अहमद के साथ सही हुआ और क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी पीछे है कि 18 सालों तक इसे कोई सजा नहीं हुई? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।